नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल महाराजी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड जीके का फुल मॉक टेस्ट। 40 क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें एंड 40 मिनट आपको टाइम दिया होगा। मैक्सिमम टाइम आप 40 मिनट ले सकते हैं एंड मिनिमम आप कितने में भी कर सकते हैं। एंड आपको क्या करना है इसमें कि मैं क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे एंड आपको मैं क्वेश्चन बोलूँगा एंड आपको क्या करना है कि इसका आंसर अपने मन में सोच लेना है। देन मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो अगर आपका आंसर राइट होता है तो आपको काउंट करना है कि कितने आपके राइट आंसर हुए। एंड आफ्टर दैट एंड में जब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करना है कि आपने कितने आंसर आपके इसमें सही हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कस्तूरी मृग मस्क डियर जो उत्तराखंड का राज्य पशु है, मुख्यतः राज्य के किस संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन सामने आपके राजाजी टाइगर रिजर्व, अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी, नंदा देवी बाइस्पर रिजर्व और गंगा गोविंद राज वन्य जीव विहार। तो आपका ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अस्कोट जो मस्क डियर हमारी सेंचुरी है, इसमें जो हमारा है सबसे ज़्यादा जो मुख्यतः जो पाया जाता है आपका अस्कोट अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी सेंचुरी पाया जाता है आपका कस्तूरी मृग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा किस महिला पर्यावरणविद से जुड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, विमला बहुगुणा एंड राधा भट्ट। तो इसमें आपसे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी। अगला प्रश्न है, तेजपाल रज्जू भाई आयोग उत्तराखंड के किस विषय से संबंधित था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं इसमें भी, भ्रष्टाचार, नागरिक संहिता, बेरोजगारी एंड आरक्षण नीति। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका संबंधित था आरक्षण नीति से। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में द्वाराहाट स्थित है। तो द्वाराहाट कहाँ पे स्थित है, आपके ऑप्शन सामने है, टिहरी जिले में, चंपावत जिले में, अल्मोड़ा जिले में और पौड़ी जिले में। तो आपका द्वाराहाट आपको पता है कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा गुप्त काशी में स्थित है जहां पांडवों के ठहरने की मान्यता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, व्यास गुफा, भैरव गुफा, अर्जुन गुफा और कपिल गुफा। तो कौन सी गुफा है, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भैरव गुफा जो है आपकी गुप्त काशी में स्थित है, जहाँ पे पांडवों के ठहरने की मान्यता है। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है हमारा कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। तो एक, दो, तीन, चार आपके ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, एक यहाँ पे आपका है। ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग है। सातवां क्वेश्चन हमारा आता है, उत्तराखंड में हस्सी बगुल जो क्या है। तो इसमें आपके ऑप्शन सामने है, एक लोक कथा, एक कृषि प्रणाली, एक जड़ी बूटी और एक पक्षी प्रजाति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पक्षी प्रजाति आपकी हस्सी बगुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न आपके सामने है, केदारखंड किस धार्मिक ग्रंथ का भाग है। ऑप्शन आपके सामने है, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण। तो किसका भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, स्कंद पुराण का आपका भाग है, क्योंकि स्कंद पुराण में आपके गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड बोला गया है। ठीक है, नवा प्रश्न हो जाएगा आपका आपके सामने स्क्रीन के सामने है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो यूकेपीएससी है का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन आपके सामने नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एंड हरिद्वार। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार जो है आपका यूकेपीएससी का मुख्यालय हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुमाऊं रूल्स लागू किए थे जो आज भी राजस्व व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो आपके ऑप्शंस सामने आपके स्क्रीन पे, जॉन मार्शल, हेनरी रैमसे, कर्नल यंग एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे जो है जिन्होंने जो आपके रूल लागू किए थे जो अभी भी चलन में है। अगले हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति रंग समुदाय का हिस्सा मानी जाती है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, थारू, बोक्सा, भोटिया एंड राजी। तो कौन सी जनजाति मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, भोटिया जनजाति जो हमारी है वो आपकी रंग समुदाय का हिस्सा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जौनसार बाबर संस्कृति किस जिले में प्रमुखता से देखी जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग एंड चमोली। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा देहरादून है, देहरादून में जो है देहरादून जिले में सबसे ज्यादा जौनसार बाबर संस्कृति प्रमुखता से देखी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न आपके सामने है, बुग्याल शब्द का संबंध किससे है। तो बुग्याल शब्द का संबंध आपके ऑप्शन आपके सामने है, पारंपरिक भोज से, अ, प्रवर्ती संगीत से, ऊंचाई वाले घास के मैदान से, पौराणिक कथा से। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऊंचाई वाले घास के मैदान से हमारा संबंध होता है, बुग्याल से संबंध होता है।
आगे अगला अगला क्वेश्चन देखिए हम, हर्सिल जो है, हर्सिल क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन आपका। तो ऑप्शन आपके सामने है, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा एंड गौरीगंगा। तो हर्सिल जो उत्तरकाशी में हमारा पड़ता है, तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भागीरथी की। ओके, हर्सिल किसके लिए फेमस है? आपके सेबों के लिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, स्क्रीन के सामने, उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से पांडव नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विवाह, धार्मिक यात्रा, दशहरा, उत्तरायणी। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक यात्रा के अवसर पर जो आपका है पांडव नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मांडवा बगड़ जो हमारा है, जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली से जुड़ा है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी एंड अल्मोड़ा। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल में जो हमारा है मांडवा बगड़ स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न आपके सामने है, द्रोणागिरी पर्वत का उल्लेख किस पौराणिक कथा में मिलता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, महाभारत, स्कंद पुराण, रामायण और ब्रह्मावैवर्त पुराण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायण जो है, रामायण में आपका मिलता है द्रोणागिरी पर्वत का उल्लेख। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तराखंड में किस नदी को पौराणिक काल की सरस्वती माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गोमती, अस्सी गंगा, सरयू एंड मंदाकिनी। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्सी गंगा जो हमारी है, इसे उत्तराखंड में पौराणिक काल की सरस्वती माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विरासत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है, केदारनाथ मंदिर, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तिहरी बांध और हर की पौड़ी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी जो हमारी है नेशनल पार्क जो है, फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है, दोनों आपके जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। नंदा देवी हुई थी आपकी 1989 में, 88 में, 1988 में, एंड फूलों की घाटी हुई थी आपकी 2005 में। अगला प्रश्न है आपका, 20वां प्रश्न आपके सामने है, न्याय पंचायत प्रणाली की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई थी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1949, 1952, 1960 एंड 1973। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 से आपकी जो है न्याय पंचायत की प्रणाली की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 21वां नंबर का प्रश्न है हमारा, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बिनसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, ऑप्शन आपके सामने है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी एंड चमोली। तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा जिले में आपको जो है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न में देखें, 22वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपके सामने ऑप्शन है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली एंड मिश्रित शैली। तो कौन सी शैली में निर्मित है गंगोत्री मंदिर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नागर जो शैली है, इसमें आपका गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी में जो हमारा स्थित है निर्मित है। अगला प्रश्न है आपका, 23वां प्रश्न है, काफल पाक्यो त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन सामने है, थारू, जौनसारी, भोटिया एंड राजी। तो ये आपका जो त्योहार है काफल पाक्यो त्योहार, ये मनाया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आधे से ज़्यादा हो चुके हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। बाकी एंड तक इसको देखिएगा क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन और ज़्यादा आपके इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। ठीक है, नंबर 24th क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, गडकरी आयोग, वीरप्पा मोइली आयोग, राव आयोग एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पवार आयोग। तो कौन सा आयोग के सिफारिश पर आपको उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव आयोग की सिफारिश पर जो हमारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न आपके सामने, मुंशारी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, श्यालदे, मलारी, मानस्यार, मनकोट। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, मानस्यार जो था आपका मुंशारी का प्राचीन नाम था। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड का पहला जैविक मेला, जैविक जिला कौन बनाए? तो ऑप्शन आपके सामने है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी एंड उत्तरकाशी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जो हमारा है उत्तराखंड का पहला जैविक जिला बना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 27वां नंबर का क्वेश्चन है, चक्राता छावनी क्षेत्र किस ब्रिटिश जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? तो चक्राता का जो छावनी क्षेत्र था किस ब्रिटिश जनरल के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन सामने हैं, जनरल डलहौजी, जनरल विल्सन, जनरल माओ एंड जनरल मूर।
तो किसके द्वारा किया गया था आपका चक्राता वाला जो छावनी क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जनरल माओ के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का, पंडित गोविंद वल्लभ पंत किस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है आपका 1960, 1965, 1970 या 1975। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में जो हमारा गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 29th क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड की किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, नौकुचिया ताल, सात ताल, भीमताल और नैनीताल। तो किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल जो है इसे झीलों की रानी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? अभी नैनीताल में ही स्थित, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड जो UJVNL है का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है 2001, 2004, 2008, 2010। तो इसका गठन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2001 में जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक इकाई उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो आपके इसके ऑप्शन हैं अल्मोड़ा, काशीपुर, देहरादून एंड रानीखेत। तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर में जो हमारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक इकाई स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन है, तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं अल्मोड़ा, मसूरी, पिथौरागढ़ एंड कोटद्वार। तो कहाँ पे है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में जो है तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का एक मुख्य प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है, पशुपालन नीति 2017 के अंतर्गत उत्तराखंड में किस पर विशेष बल दिया गया? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन एंड मत्स्य पालन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन को इसमें प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 34वां नंबर का क्वेश्चन आपका, पंडित गंगानाथ झा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी एंड अल्मोड़ा। तो कहाँ पे हुआ था स्थित है आपका पंडित गंगानाथ झा अनुसंधान केंद्र? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे अल्मोड़ा में स्थित है आपका पंडित गंगानाथ झा अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है आपको 35वां नंबर का, उत्तराखंड राज्य में कंडाली महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो कंडाली महोत्सव कब मनाया जाता है आपका? प्रत्येक सितंबर मंथ में आपका मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कंडाली महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 35 का। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है, नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा धौलीगंगा, भागीरथी मंदाकिनी, अलकनंदा नंदाकिनी या मंदाकिनी पिंडर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर आपका स्थित है नंद प्रयाग। अगला प्रश्न है 37वां नंबर का, कि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन उत्तराखंड सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन हमारे सामने आपके सामने उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एंड सामाजिक कल्याण विभाग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग विभाग के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, अगला देखिए हम 38 क्वेश्चन देखिए, अगर हम उत्तराखंड में राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरांस आपका राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए हम 39th क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड केदारनाथ त्रासदी किस वर्ष में घटित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 2011, 2012, 2013, 2014। तो कब हुई थी? ये हुई थी 16 से 17 जून 2013 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, युवाओं को खेती सिखाना, स्वरोजगार हेतु ऋण देना, बेरोजगारी भत्ता देना, सरकारी नौकरी में आरक्षण देना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार हेतु ऋण देने के लिए आपके जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया, इसका उद्देश्य आपका यही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 40 क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा कि आपने में से कितने क्वेश्चनों का आपको आंसर आता था। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, और इस पर आपका जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा उतनी जल्दी जल्दी आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट अपलोड करते रहूँगा मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।